उत्तराखंड की सीमा पर गुरुवार रात जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, लेकिन तलवार, भाले और पारंपरिक हथियारों से लैस निहंग सिखों का जत्था बैरिकेड हटाते हुए राज्य में दाखिल हो गया। कुछ जगहों पर गाड़ियों के शीशे टूटे, तलवारें लहराई गई और पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सवाल है कि आखिर मामला इतना बढ़ा कैसे। पूरा मामला 16 जून से शुरू हुआ, जब हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ निहंग सिखों और कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों के बीच वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बहस हिंसा में बदल गई। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए और पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में कुछ निहंग रुद्रप्रयाग जिले के नगरासो स्थित गुरुद्वारे में कई दिनों तक डटे रहे। इसके बाद पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग उत्तराखंड की ओर रवाना हुए। विकासनगर कुल्हाल सीमा पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, लेकिन वहां तनाव की स्थिति बन गई। बाद में प्रशासन और सिख प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और मामला शांत हो गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस विवाद के बाद लोगों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। आखिर निहंग सिख कौन है? उनकी अलग पहचान क्यों है? वो हमेशा पारंपरिक हथियारों के साथ क्यों दिखाई देते हैं और उनका इतिहास क्या कहता है? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। दरअसल निहंग सिख कोई अलग धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि सिख समुदाय का एक पारंपरिक योद्धा वर्ग है। इन्हें अक्सर गुरु की लाडली फौज कहा जाता है। इन्हें अकाली भी कहा जाता है। अकाली का अर्थ है जो केवल अकाल पुरुष यानी परमात्मा के अधीन हो। निहंगों की सबसे बड़ी पहचान उनकी नीली पोशाक, ऊंची नीली दस्तार, उस पर सजे लोहे के चक्र, कमर में कृपाण, हाथ में भाला या बर्छा और पारंपरिक अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन ये केवल पहनावा नहीं है, बल्कि उनकी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। सिख परंपरा में संत सिपाही यानी आध्यात्मिक और योद्धा दोनों गुणों को समान महत्व दिया गया है। निहंग उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मानते हैं कि शस्त्र का उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और कमजोर की रक्षा करना है। आज भी वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और गतका जैसी पारंपरिक युद्ध कला का अभ्यास करते हैं। इतिहास बताता है कि इनका मुख्य काम सिख धर्म, गुरुद्वारों और कमजोर लोगों की रक्षा करना था। निहंग हमेशा अपनी पहचान के साथ चलते हैं। गहरे नीले रंग का चोला, ऊंची नीली पगड़ी, कमर पर तलवार, हाथ में भाला और पारंपरिक अस्त्र शस्त्र उनकी पहचान है। वे मानते हैं कि शस्त्र केवल हथियार नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है। निहंग शब्द की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार इसे फारसी भाषा का शब्द मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे संस्कृत के निशंक शब्द से जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है निर्भय, जिसे किसी का डर ना हो। यही कारण है कि निहंग खुद को किसी सत्ता का नहीं, बल्कि केवल अकाल पुरुष यानी ईश्वर का सेवक मानते हैं। वे आज भी घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाने और युद्ध कौशल का अभ्यास अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो निहंगों की सबसे मजबूत पहचान 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के समय से जुड़ती है। साल 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, तब ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो धर्म की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहे। उस दौर में मुगल शासन के दौरान सिखों पर लगातार हमले हो रहे थे। ऐसे समय में निहंग आगे आए और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाकर कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के दौर में भी निहंग सिख सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदली, लेकिन निहंगों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली नहीं छोड़ी। आज भी वे आधुनिक हथियारों से ज्यादा पारंपरिक शस्त्रों को महत्व देते हैं और होला मोहल्ला जैसे आयोजनों में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। देश भर में हजारों निहंग शांतिपूर्वक धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, हिंसा करता है या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ता है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़ा क्यों ना हो। उत्तराखंड की हालिया घटना को समझते समय दो पहलुओं को अलग अलग देखना जरूरी है। पहला, ये एक कानूनी और प्रशासनिक मामला है जिसकी जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। दूसरा, निहंग सिखों का लगभग 300 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास है जो सिख धर्म की रक्षा, साहस, अनुशासन और युद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि उत्तराखंड का ये विवाद केवल एक झड़प भर नहीं रह गया, बल्कि इसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर देश का ध्यान निहंग सिखों की ओर जरूर खींच दिया है।
भारत के कानून के तहत सिखों को धार्मिक परंपरा के तहत कृपाण धारण करने की अनुमति है, लेकिन किसी भी हथियार का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी निहंग पारंपरिक शस्त्र रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का पालन सभी नागरिकों की तरह उनके लिए भी आवश्यक है। निहंगों की जीवन शैली भी दूसरे सिखों से कुछ अलग मानी जाती है। वे अनुशासन, सेवा, तपस्या और युद्ध प्रशिक्षण पर विशेष जोर देते हैं। कई निहंग ब्रह्मचारी जीवन अपनाते हैं, जबकि कई गृहस्थ भी होते हैं। उनके प्रमुख संगठनों में बूढ़ा दल और तरना दल सबसे प्रसिद्ध हैं। ये संगठन धार्मिक यात्राओं, गुरुद्वारों की सेवा, लंगर, युद्ध कला के प्रशिक्षण और परंपराओं के संरक्षण का काम करते हैं। हर साल होला मोहल्ला के अवसर पर पंजाब के आनंदपुर साहिब में हजारों निहंग इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे घुड़सवारी, गतका, तलवारबाजी और पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यह आयोजन केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि सिख इतिहास, अनुशासन और परंपरा का प्रतीक माना जाता है।